हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट वी डिड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड वी वर डूइंग असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे थे और आज का जो वीडियो है वो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इफ़ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो विल सी दैट आई डिड नॉट कंप्लीट assertive sentences. There were few more things that I am supposed to explain today. Okay, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि assertive sentences में और भी कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत important है। तो today actually we will learn assertive sentences, few more things in assertive sentences. ठीक है, तो ये तो आप लोगों को already पता है। This thing I have already explained it to you that reported speech we are doing direct to indirect. Okay, and we have and I told you in the previous class that there are 5 kinds of sentences and we are doing assertive sentence, and today we will complete the video and you can treat it as part 2 and the final video on assertive sentences. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि assertive sentences part 2 and this is the final video. Okay, so now here actually it is very important to notice one thing, that in the previous video we have seen that this is actually not says, this is said. तो ये जो था, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिखाया था, द एग्जांपल्स दैट आई शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो इज दैट वी डिड एग्जांपल्स विथ SAID, said, and said as we know is in the past tense. ठीक है, and I had given you the rule also that if, and I have repeated the rules here, that if the reporting verb, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच, if the reporting verb is in the present or future tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सिंपली हम लोग समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच आपको कैसे पता होगा? हाउ विल यू नो दैट वेदर इट इज अ डायरेक्ट स्पीच और एन इनडायरेक्ट स्पीच? वेरी इजी, वेन एवर यू सी दिस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ओके, जब भी आपको ये डबल इन्वर्टेड कोमास दिखे स्टार्टिंग और एंडिंग में, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच भी हम लोग कहते हैं। ओके, एंड वेयर एवर यू सी दैट इन्वर्टेड कोमास आर मिसिंग, दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, एंड इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपीज। नाउ हियर इफ यू सी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, लेट अस जस्ट रीड, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि इफ यू कैन सी हियर SAYS says is in present tense, or if it in the future tense I'll show you in the next this thing in the next screen. The tense of the verb in the indirect speech does not change. तो indirect speech में जो है tense change नहीं होगा, वो present tense में ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि present tense और future tense में अगर reporting verb जो है, अगर direct speech में जो है verb अगर present tense में है, तो आपका आंसर मतलब indirect speech में भी वो present tense ही रहेगा, वो change नहीं होगा, it will not change. So you have to notice this word, क्या is it said or is it says? If it is said, then it will be past tense. If it is SAYS says, then the whole sentence will remain in present tense only. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज। यहाँ पे नाउ लेट अस सी द एग्जांपल हियर, प्रेजेंट टेंस। कमल सेज, तो मैंने आपको कहा कि सेज है यहाँ पे, तो कमल सेज आई एम इज इन प्रेजेंट टेंस अगेन। ओके, गोइंग टू स्कूल, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है एंड इट इज इन प्रेजेंट टेंस। तो आपका जो है आंसर मतलब इन द इनडायरेक्ट स्पीच, आपका आंसर का जो टेंस है, द टेंस विल नॉट चेंज। आप टेंस बिल्कुल मत चेंज कीजिए, तो इट विल बी कमल सेज, रिमूव कॉमास इन इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके आपने लगा दिया दैट। तो कमल सेज दैट ही इज, क्योंकि आई के बाद एम लगता है, वी यूज एम ओनली आफ्टर आई, बट बिकॉज वी हैव यूज द थर्ड फॉर्म, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हम लोग जो है थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसीलिए इट बिकम्स ही। Okay, is going to school. Remember, in indirect speech what happens is that you cannot assume that you are Kamal. Kamal is somebody else. Kamal एक दूसरा कोई लड़का है, Kamal is another boy. Okay, and you are speaking about Kamal
टू somebody else, आप कमल के बारे में किसी को कह रहे हैं, तो यू कैन नॉट यूज आई, आप आई तो यूज नहीं करते क्योंकि आप तो कमल नहीं है ना, यू आर नॉट कमल, कमल इज somebody else, it can be Tom also, say Tom says, तो you are not Tom, Tom is somebody else and you are talking about Tom, तो इसीलिए दैट इज वाई वी यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स में बता दिया था दैट यू हैव टू यूज थर्ड पर्सन pronoun like he, she, it. Now because Kamal is a boy, so you are using he. Say in place of Kamal, if the name will be Rita or Sunita, then you will use she here. If it is a girl, then you will use she here. Okay. So Kamal says that he is going to school. तो आपने देखा कि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ है, टेंस हैज़ नॉट चेंज्ड हियर। ठीक है, और मैं जो है एट द एंड आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस, you solve the exercises and then I will also provide you the answer keys also, मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस, देन यू कैन चेक माय आंसर्स। ओके, हम लोग दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस पे, लेट्स स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस। सो इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस है, देन इन द इनडायरेक्ट स्पीच योर टेंस विल नॉट चेंज, डोंट चेंज योर टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ही विल से, तो यहाँ पे विल इज शोइंग दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। हमको पता है कि विल एंड शैल इट इंडिकेट्स विच टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको देख के पता चल ही गया होगा, यू ऑलरेडी आफ्टर यू नो लुकिंग एट द सेंटेंस यू कैन ऑलरेडी गेस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज डायरेक्ट स्पीच बिकॉज यू हैव इन्वर्टेड कॉमर्स। सो ही विल से, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माई ब्रदर विल हेल्प टॉम। ठीक है, हियर टेंस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। सो ही विल से दैट माई ब्रदर, हुज ब्रदर, माई हियर indicates he. Okay, so my, if you change my into third person pronoun, then you have to use his, right? So he will say that his brother will help Tom. तो आपने नोटिस किया यहाँ पे, you noticed here that tense has not changed. Let us just see another example. हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। Say for example, you can write down the question and you can like solve. I'll give you 1-2 seconds, you can pause the video, I'll give you the answer, but like 1-2 seconds I'll pause the video, you solve the answer and then you can then I'll provide you my answer. Okay, say I give an example here, say I give an example with Tom. Tom will say, comma inverted commas, I will not go to school. Full stop, inverted commas closed. You can now pause the video and solve. Okay. Now, if you have solved already after pausing the video, now look at the answer and you match your answer with my answer and see whether it is correct or not. So as I said, nothing will change here. Tom will say will remain as it is. Remove commas and inverted commas, and in place of commas and inverted commas you have to put that. So Tom will say that. Here I refers to Tom. Tom is a boy, so the third person for Tom will be he, right? So Tom will say that he will, it will remain as it is, it will not change, not go to school. Full stop. Is your answer correct? Okay, if your answer is correct, if your answer is same as mine, then obviously your answer is correct. So we see that in present and future tense, in the indirect speech, your sentence, the tense of your sentence will not change. Indirect speech में आपका जो है टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, राइट? एंड आई विल प्रोवाइड यू सम एक्सरसाइजेस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स स्टडी अबाउट मैक्सिम्स। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग मैक्सिम्स। मैक्सिम्स क्या होता है? मैक्सिम्स आर एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके,
certain kinds of statements or sentences that will never change until earth और ह्यूमैनिटी सर्वाइव्स. जब तक जो है अर्थ है, ये पृथ्वी जब तक है तब तक ये ट्रुथ जो है, दिस ट्रुथ विल प्रिवेल एज इट इज. इट वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑल्सो, previously also, in the past also, whatever it was, it will remain same. It will remain same in the future also, okay, and it will remain same in the present also. It will remain same in the future also. ऐसे सारे sentences जो है इनका tense change नहीं होता है. So there are basically 5 types of truth under maxim. तो 5 type of truth है under maxims में. ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट दिखा देता हूँ. हम लोग जो है डायरेक्ट मैं फिर से रिपीट कर दूँ, लेट मी रिपीट वंस अगेन. ओके, वी आर डूइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर आई कंप्लीट ऑल द सेक्शंस नाइसली. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. चलिए, एंड यू कैन गो ऑन राइटिंग डाउन द एग्जाम्पल्स एज यू द वे आई राइट ऑन द screen. Okay, so say number 1 example. So there are 5 types of truth. तो 5 टाइप के ट्रूथ है मैक्सिम्स के अंदर. पहला ट्रूथ क्या है? पहला ट्रूथ है, से फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. If you read somebody's face, you can easily say what is going inside his mind. Say a person is looking very sad, so obviously something sad has happened to him, so face is the index of mind, right? This is called proverbial truth. Proverb आप लोगों ने सुना होगा ना, कहावत जो है proverb, this is called proverbial truth. These are proverbs actually. Face is the index of mind, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये सब जो है प्रोवर्ब्स है, कहावत. हम लोग कहावत कहते हैं ना हिंदी में, इन हिंदी वी कॉल कहावत. ओके, प्रोवर्ब्स. तो दिस इज कॉल्ड प्रोवर्बियल ट्रुथ. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ही सेड दैट. अब नोटिस देयर इज सेड हियर, सो इट विल बी सेड ओनली. इट इज इन पास्ट टेंस, सो यू यूज पास्ट टेंस ओनली. देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड, एंड आई हैव पुट द कंजंक्शन दैट हियर. एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डोंट चेंज द टेंस. यहाँ पे इज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे. मेनी स्टूडेंट्स विल मेक अ मिस्टेक एंड चेंज इट इनटू वाज. दिस विल बी रॉन्ग. नो, as I said, under maxims tense do not change. So he said that face same is the index face is the index of माइंड. ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द अर्थ. या चलिए मैं थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दूँ यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक आई हैव मे बी शोन यू दिस थिंग. आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली. एनीवेज, मून इज अ natural satellite. Moon is a natural satellite. Full stop, inverted commas closed. इसका जो है आप आंसर अगर करेंगे, पहले मैं इसका टाइप बता दूं. लेट मी टेल यू द टाइप. दिस इज कॉल्ड geographical. This is called geographical truth. Obviously, moon is a natural satellite, is a geographical truth. Then the earth revolves round the sun is a geographical truth. The sun rises in the east. These are all a part of geography. So this is called, that is why it is called geographical truth. Again, in the same manner, let us write down the answer. You can also write, you can pause the video and write down the answer, then you can check my answer. The teacher said, comma, inverted commas will be removed, and we put that here, that moon. Remember why moon M is capital? It is because the first letter of the alphabet after the inverted comma is always capital. तो क्योंकि यहाँ पे inverted comma है, इसलिए सबसे पहले जो लेटर आता है, alphabet का जो लेटर आता है, वो capital में है. But here we, since we do not have inverted commas, that is why M will be small letter. Here also same, face F will be small letter. We do not have inverted commas here. Okay, so the teacher said that moon. अब moon was a natural satellite, तो you cannot write.
because moon is still a natural satellite. Moon was a natural satellite in the past. Moon is a natural satellite. Moon will remain a natural satellite forever and ever until there is earth. वही मैंने आपको कहा ना कि until there is earth it will remain same. इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा. So moon is a natural satellite. See, it is so easy, right or wrong? Okay, let us study example number 3 now. Shakespeare said, death comes sooner or later. ठीक है. What kind of truth is this? This is called universal truth. इसे हम लोग कहते हैं universal truth. क्यों? Why? Because obviously it is an universal truth. Death has to come if you are a human being or any living being and you have taken birth in this world or on this earth. Obviously you will die one day. है ना. आपका जन्म अगर हुआ है तो आपका मृत्यु भी होगा. You will die one day. So death comes sooner or later. This is so. That is why this is universal truth. इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer? Shakespeare said, remove commas and inverted commas and put that. Shakespeare said that death, small letter, okay, death comes sooner or later. No tense has changed here. Full stop. Just put a full stop. Right? Then maxim number 4. Maxim number 4 is her teacher said, three and three make 6, right? 3 plus 3 is 6. What kind of a truth is this? This is factual truth based on fact, because you have a proof here, right? That is why it is called factual truth, because this is based on fact, right? You take 3 pencils, you take another 3 pencils, you count it, it will become 6. So this is fact. It is based on reasoning, fact, calculation, proper calculation. That is why it is called factual truth. And in factual truth also it will be same. Her teacher, don't change the tense. Her teacher said, comma, inverted commas will be removed, and we put that 3 and 3 make 6. Very easy. No tense. Make का past tense क्या होता? Made होता, right? The past tense of make is made. Okay. Many of you write maked also. maked. Maked is a wrong. There is no word called maked. Okay. So never make this mistake. ये mistake आप कभी भी मत कीजिए. And then you see. And then you see. तो यहाँ पे made जो है वो wrong होगा, right? So we cannot use made. I'm rubbing this. Okay. Now. So her teacher said that 3 and 3 make 6. It will remain in the present tense, and the last type of maxim will be, say, I said, comma, inverted comma, start. I am an early bird. इसका मतलब क्या है? I am an early bird का मतलब I wake up early in the morning. What is the meaning of I am an early bird? It means that I wake up early in the morning. Okay. So this is known as habitual, because it is a habit, right? Waking up early in the morning. If you say that I am an early bird, it means that every morning you are waking up early every morning. अब हर जो है सुबह को आप बहुत जल्दी उठते हैं, तो एक आपका habit है. This is one of your habits. So that is why it is called a habitual fact. It is called a habitual fact या habitual truth. ठीक है, habitual fact या habitual truth.
ट्रूथ तो यहाँ पे ट्रूथ विल नॉट बी द करेक्ट वर्ड हियर, इट विल बी हैबिचुअल फैक्ट ओनली. ओके, and if you solve, you can pause the video and solve first, and then you can check my answer. Okay, and I'll give you the answer. I said that, remove commas and inverted commas, put that, I said that, I am will remain am only, no change in tense, I am an early bird. Even this kind of, in this kind of sentences also, because you have declared something that this is my habit. So habitual fact also, in case of habitual fact also, टेंसेस डू नॉट चेंज. टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता अगर ये हैबिचुअल फैक्ट है तो 5 काइंड्स ऑफ आपके ट्रूथ है जो कि ये फैक्ट है, ट्रूथ है, एंड दीज फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स विल नेवर चेंज. नाउ योर ड्यूटी इज दैट, योर ड्यूटी इज टू आइडेंटिफाई. Okay, your duty, your responsibility, or your practice will make you understand more, and you will have to identify in the exam that whether it is a maxim or a normal kinds of sentences. Okay, so under maxim we have seen proverbial truth, geographical truth based on geographical things, based on geography. Proverbial truth is based on proverbs. Okay, say cleanliness is next to godliness, it is a proverb. Then I taught you honesty is the best policy, it is a proverb. So these kinds of sentences will come under proverbial truth. फिर हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक डेथ विल कम सूनर और लेटर. ठीक है, तो डेथ हैज़ टू कम इफ यू आर लिविंग, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. देन वी हैव फैक्चुअल ट्रूथ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रीजनिंग्स, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. ओके, बेस्ड ऑन प्रूफ्स. ठीक है ना. देन यू हैव फाइनल टाइप इज हैबिचुअल फैक्ट. ऐसे कोई सेंटेंसेस जहाँ पे हैबिट दिखाया गया है. ओके, it comes under habitual fact, and in this kind of sentences also, these kinds of sentences are also treated as maxims. तो वहाँ पे भी tense change नहीं होगा. यहाँ पे आप अगर was करेंगे तो वो गलत हो जाएगी. if you put was here it will be wrong then. Okay, so these are some kinds of sentences. Okay, and I'll give you some homeworks. You can write down the homeworks. Okay, I'll not give you much, 5-6 homeworks I'll give you. You can just go on writing down homeworks, and I hope all my students will be sincere and they will do their homeworks. And because I don't have any provisions for checking here, क्योंकि मेरे पास ये provisions तो है नहीं कि मैं check करूँ आपके answers, तो I will provide you the answers right here only. Okay, but पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग, या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कल आपको जो है आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ. आई कैन प्रोवाइड यू द आंसर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व दिस थिंग. ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ. आप लोग इसे घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए. ओके, सो दी क्वेश्चंस विल बी, एंड बेस्ड ऑन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. ओके, दोनों पार्ट को मिला के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, यस्टरडेज वीडियो एंड टुडेज वीडियो. ओके, you are very nice. Homework number 2. The teacher I will teach you English today. ठीक है, अब you see that you have will here, right? You have will here, but you don't have will here. ठीक है, आपकी इस साइड में जो है will नहीं है. will से तो मैंने नहीं कहा, I did not say will से. So you write your answer accordingly. Okay, because the reporting verb has to be in future tense. Reporting verb जो है आपके जो है beginning of the sentence में ही जो है अगर reporting verb रहा will से, then only the tense will not change. But यहाँ पे here you don't have will here. In this side you don't have, so you write your answer accordingly. ठीक है, John says
I am very busy. Number 4, father will say, commas and inverted commas, I will bring toys for you. Number 5, the priest said. The sun sets in the west daily. ठीक है, तो these are the 5 sentences that you can do as homework, and I will provide you the answers also. Let me do one thing, let me provide you the answers in the description box. Okay, let me provide you the answers in the description box, and then you can check out the answers, but don't open the description box first. Okay, you do the homework first and then you can open the description box and then you can check the answers. ठीक है, और आपके कितने आंसर्स सही हुए, हाउ मेनी आंसर्स यू गॉट करेक्ट, you can comment me in the comment box. Okay, so this will be your homework. Okay, and as a teacher I can expect that most of you will do the homework, right? Okay, so Saturdays and Sundays I will be teaching you only English 2, and Monday to Friday English 1 and additional English. Okay, so class 9 and 10 students both can take this opportunity of learning English grammar on Saturdays and Sundays. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much for watching the video, and I hope that the video will help you in your upcoming exams also. So that's all. Thank you so much for watching the video once again, and subscribe to the channel, like the video, share the video with all your friends. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you.